दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनने के बाद आप जीवन में आने वाली हर परेशानियों का सामना करना आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ शाल्यवन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी शिष्य भी साथ में बैठे थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हुई। इसी दौरान एक भिक्षु ने गौतम बुद्ध से प्रश्न पूछा, भगवान, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल हो जाते हैं। वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्य को करने में सफल नहीं होते। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसमें आड़े आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु की बात का उत्तर दिया और एक प्रेरक कहानी सुनाने लगे। विराट नगर में सुकृति नामक एक राजा शासन किया करते थे। उनके पास लोहा सांग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्धों में इसी हाथी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बाल अवस्था से ही लोहा सांग का इस प्रकार प्रशिक्षण किया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकार के समान लोहा सांग जब सेना के साथ युद्ध में जाता और हुंकार भरता तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव ही भाग जाती थी। जैसे व्यक्ति जन्म के बाद युवा अवस्था से होता हुआ जरा अवस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लोहा सांग भी बूढ़ा होने लगा। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और तेज भी समाप्त होने लगा। वह अब हाथीशाला में केवल एक शोभा मात्र बनकर रह गया था। सेना के लिए भी उसकी अहमियत कम होने लग गई थी, जिसके चलते उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लोहा सांग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई थी। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था किया करता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाया करता था। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही प्यासा रहने के कारण एक दिन लोहा सांग पानी की तलाश में हाथीशाला से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। ये तालाब काफी पुराना था और लोहा सांग को पहले भी यहाँ लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भरपेट पानी पिया और फिर उस जल में स्नान करने के लिए चला गया। उस तालाब में कीचड़ होने के कारण वह हाथी उसमें फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने का प्रयास करता, उतना ही उसमें फंसता चला जाता। अंत में वह हाथी गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। जब राजा तक ये खबर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल हो गए। उसकी ये दयनीय दशा देखकर वहां मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी प्रयास निष्फल हो गए तो एक बुद्धिमान मंत्री ने एक उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया गया और उन्हें सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया
और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लोहासांग के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सेना इस प्रकार इधर उधर कूच करने लगी कि जैसे मानो वे शत्रु के पक्ष से हों और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हों। ये देखकर अचानक लोहासांग में न जाने कैसे जोश आ गया और उसने बहुत जोर से हुंकार भरी और वह अपनी ओर बढ़ रही सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे कीचड़ को खदेड़ता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा। इसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले बहुत मुश्किल से नियंत्रित कर लिया गया। ये कहानी समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग उठे तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा सकता है और अनेक अनपेक्षित सफलताएं हासिल कर सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना ही है तो कितनी भी विषम परिस्थिति हो वो उसे विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।